परम पावन आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, मुमुक्षु बहने, भाइयों और बहनों। आचारांग सूत्र में दो शब्द आते हैं, एक अवमदंसी, दूसरा परमदंसी। अवमदंसी जिसकी दृष्टि नीचे की ओर रहती है, वह कभी परम को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमदंसी जो परम को देखता है, वही व्यक्ति परम को प्राप्त कर सकता है। परमदर्शी बनने का एक उपाय है, वह है मुक्ति की साधना। जो व्यक्ति परम को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वह मुक्ति की साधना करे। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है निर्लोभता, मुक्ति का अर्थ है निष्क्रियता, मुक्ति का अर्थ है अनासक्ति। जो व्यक्ति अनासक्ति की साधना करता है, वह मुक्ति की साधना करता है। क्षेत्र, वस्तु, व्यक्ति, धन के प्रति प्रतिबद्धता न होना, यही अनासक्ति की साधना है। ऐसा न हो कि मैं इसी क्षेत्र में रहूं, इसी वस्तु से मेरा काम चल सकता है, इस व्यक्ति से ही मेरा काम चल सकता है, अन्य से नहीं। इस प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। जहाँ प्रतिबद्धता नहीं होती है, वही व्यक्ति मुक्ति की साधना कर सकता है, मुक्ति की आराधना कर सकता है। अमर बेल होती है। अमर बेल जिस वृक्ष पर अपना अधिकार कर लेती है, उस वृक्ष को खोखला बना देती है, ठूंठवत बना देती है। ठीक उसी प्रकार जब पदार्थ के प्रति आसक्ति रूपी अमर बेल हमारे जीवन में आती है, तो हमारे धर्म रूपी रस को सोख लेती है। हमारे जीवन में जो धर्म है, उसको सोखने का काम करती है आसक्ति। इसलिए हमें अनासक्ति की साधना करना है, जिससे हम अपने धर्म को शाश्वत रख सके, हम अपने धर्म की आराधना कर सके। उत्तराध्ययन में 29वें अध्ययन में बताया गया कि जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, मुक्तियेणं भन्ते जीवे किम जनयेय, मुक्ति से जीव क्या प्राप्त करता है, तब भगवान ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, मुक्तियेणं अकिंचनम जनयेय, मुक्ति से अकिंचनता को प्राप्त करता है। जीव अकिंचनता को प्राप्त कैसे कर सकता है? अकिंचन कौन होता है? अकिंचन जो संकल्प पूर्वक पदार्थों को त्याग देता है। सामने सारे पदार्थ उपलब्ध है, लेकिन उसका त्याग करता है, वह त्यागी होता है। कहने का मतलब जो संकल्प पूर्वक त्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी होता है। वही अनासक्ति की साधना कर सकता है, वही अकिंचन हो सकता है। त्याग पूर्वक जो अकिंचन होता है, वही त्रिलोक का अधिपति बन सकता है। एक बार एक राजा, जिसके मन में था कि मुझे गुरु बनाना है, लेकिन मैं गुरु उस व्यक्ति को बनाऊंगा, उसे ही गुरु बनाऊंगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा है। अनेक गुरु आते हैं, कोई कहता है मेरा आश्रम है 1000 एकड़ का है, तुम मुझे गुरु बना दो। कोई कहता है 500 एकड़ का है, कोई कहता है 200 एकड़ का। लेकिन एक सन्यासी जो मौन बैठा था, राजा ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा आश्रम कितना बड़ा है, तुम मौन क्यों बैठे हो? उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपने आश्रम को बता नहीं सकता कि मेरा आश्रम कितना बड़ा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह सन्यासी उस राजा को एक विशाल जंगल में ले गया, घने जंगल में ले गया और कहा कि यह मेरा आश्रम है। जितना बड़ा आकाश और नीचे जितनी बड़ी पृथ्वी है, यह मेरा आश्रम है। वास्तव में जिसका कोई कुछ नहीं होता है, उसका सब कुछ होता है, उसके लिए वह जंगल ही पूरा आश्रम है। तो राजा उस सन्यासी को गुरु बनाता है जो अकिंचन था, जिसके पास कुछ नहीं था। वास्तव में अकिंचन ही गुरु बनने के लायक होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आदर्श आचार्य प्रवर प्राप्त हैं, जिनका जीवन
निष्क्रियता का जीवन है, अनासक्ति का जीवन है, निर्लोभता का जीवन है। हम देखते हैं आपका आहार संयम कितना जबरदस्त आहार संयम है। जब हम सुने कि आचार्य प्रवर आहार क्या करवाते हैं और कितना अनासक्त भाव से आहार करवाते हैं, तो हमें तो ऐसा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कैसे जी लेता है इतना कम आहार से। लेकिन वास्तव में आचार्य प्रवर का आहार संयम अनूठा है, विरल है। ऐसा आहार संयम शायद देखने में कम मिलता है। ऐसी साधना करने वाला ही व्यक्ति अकिंचन हो सकता है, त्रिलोक का अधिपति हो सकता है। हम कई बार लोगों से सुनते हैं कि त्रिलोकनाथ ने घनी घनी वंदना, यानी आचार्य प्रवर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, हर व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि त्रिलोक के अधिपति ऐसे ही व्यक्ति हो सकते जो निष्क्रिय होते हैं। आचार्य प्रवर के जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग होंगे जिसमें हमें निष्क्रियता की साधना झलकती हुई दिखाई देती है। एक प्रसंग है जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, 84वां जन्म दिवस, बेंगलोर में 2013 की बात है। उस समय अनेक धर्म गुरु उपस्थित थे और उस समय यह निर्णय किया गया कि आचार्य प्रवर को, आचार्य श्री महाश्रमण जी को संत शिरोमणि अलंकरण से अलंकृत किया जाए, ऐसा निर्णय किया गया। उस निर्णय के बाद 20 जुलाई को लाडनू में बेली मठ के महास्वामी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां उपस्थित हुए और उन्होंने वो अनेक धर्म गुरुओं के हस्ताक्षर से युक्त पत्र आचार्य प्रवर को दिया, जिसमें संत शिरोमणि का अलंकरण दिया हुआ था, आचार्य प्रवर को समर्पित किया गया। आचार्य प्रवर ने उसे स्वीकार किया एक बार, लेकिन आचार्य प्रवर ने क्या फरमाया? आचार्य प्रवर ने कहा कि मैं जिन लोगों ने, जिन धर्म गुरुओं ने यह प्रस्ताव रखा है, भावना रखी है, समर्पण किया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसे मैं मेरे प्रति उनका प्रमोद भाव मानता हूँ, किंतु अभी मेरी मानसिकता थोड़ी भिन्न है, इसलिए मैं खूब विनम्रता, सम्मान व सद्भाव के साथ उन धर्म गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सम्मान को वापस लौटा रहा हूँ। किसी को सम्मान मिले और वापस लौटा दे, ऐसा कम मिलता है, लेकिन आचार्य प्रवर निष्क्रिय है। उन्हें कोई अलंकरण की जरूरत नहीं, उन्हें कोई सम्मान की जरूरत नहीं। निष्क्रिय व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। निष्क्रियता के सामने ये सारे अलंकरण भी बोने प्रतीत होते हैं। आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा लें और अध्यात्म पदावली में भी कहा गया है, जल में रह कर भी कमल रहता है निर्लिप्त, वैसे निर्मल चेतना अनासक्ति आदित्य। अध्यात्म पदावली में कहा गया कि जल में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। हम ऐसा प्रयास करें कि हम संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहने का प्रयास करें, उससे अनासक्त रहने का प्रयास करें, निर्लोभता का जीवन जीने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा लें, उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लें, क्योंकि उनका जीवन आदर्श है, स्तुत्य है, प्रणम्य है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और हमारे जीवन में भी मुक्ति की आराधना का पथ स्वीकार कर सके, ऐसी साधना कर सके, हम भी निष्क्रिय बन सके, निर्लोभी बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।